दुल्हीपुर में सिपाही हुसैनी फाउंडेशन के तत्वाधान में जश्न शहंशाह एक करबला का आयोजन बड़े ही अकीदत और उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना डॉक्टर मिर्जा याकूब अब्बास रहे। अपने संबोधन में मौलाना याकूब अब्बास ने कहा कि इमाम हुसैन सिर्फ सिया मुसलमानों के इमाम नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के इमाम हैं। उन्होंने कहा कि करबला में इमाम हुसैन ने अपनी और अपने साथियों की कुर्बानी देकर केवल इस्लाम ही नहीं बल्कि इंसानियत को बचाया। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन की ओर से राहगीरों को फल और मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर शायरों ने कसीदे पेश कर इमाम हुसैन की शहादत और जीवन दर्शन को याद किया। जश्न के बाद सभी लोग करबला दुल्हीपुर पहुंचे, जहां इमाम हुसैन के राजे पर जियारत की गई। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज के प्रोग्राम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिर्फ विलादत के सिलसिले में था। इंसानियत के सबसे बड़े रहबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज विलादत है और पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब लश्कर यजीद ने रास्ता रोका तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ मुसलमान तो नहीं मगर इंसान रहते हैं। जहाँ जहाँ तक इंसानियत पाई जाती है वहाँ वहाँ तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं। ईरान का झंडा लगाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ जिला प्रशासन ने वो तस्वीर हटवा दिया। क्या कुछ कहना था? देखिए, जिला प्रशासन ने जिस तरीके से खामनाई साहब की तस्वीर को हटाया उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। खामनाई साहब किसी आपके मुल्क के सदर या वजीर आजम नहीं है, वो हमारे रिलीजियस लीडर हैं, हमारे मजहबी पेशवा हैं और खामनाई साहब की तस्वीर जैसे लगती है उसी शान से लगना चाहिए। अगर से किसी ने खामनाई साहब की तस्वीर जैसे हटाई गई है तो ऐसे दोषी व्यक्तियों के ऊपर या अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आवाम को देखते हुए आवाम को क्या संदेश देना चाहिए? मैं आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान आपस में न लड़े, बल्कि लड़ाई लड़े गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से। जितना जितना आप गरीबी, बेरोजगारी और जहालत से लड़ाई लड़िएगा उतना उतना आपका समाज, आपका देश, आपका घर तरक्की करे।